क्वेश्चन नंबर 8 है और बहुत आसान क्वेश्चन है। बेटे सबसे पहले हमें वो कह रहा है कि ये क्या दिया गया हमें। अ, पढ़ो ज़रा, ये फर्म वगैरह है या नहीं है। हाँ, वो ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि जी मोइन एंटरप्राइजेज, सॉरी मुगल एंटरप्राइजेज। तो मुगल एंटरप्राइजेज क्या शो कर रहा है कि ये कोई ना कोई इदारा है। ये कोई ना कोई इदारा है और जो इदारा होता है वो अलाउड होता है कि वो टैक्स को कलेक्ट कर ले। तो बच्चों ये कहाँ जाएगा सर? ये जाएगा आउटपुट टैक्स में, ठीक है। और इस पे वही 17% टैक्स लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। नॉन रजिस्टर्ड पर्सन आउटपुट में जाएगा, 17% भी लगेगा इस पे। और साथ बच्चों आप जानते हैं ना, जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन पे 3% एक्स्ट्रा लगता है कंप्यूटेशन करते हुए, तो 3% एक्स्ट्रा भी लगेगा गवर्नमेंट को। तो आउटपुट टैक्स में जाएगा 17%। बच्चों सप्लाईज फॉर पर्सनल यूज सर आउटपुट में, और बच्चों आउटपुट टैक्स में और 17%। एग्जेम्प्टेड, और सर जी ये हेड ही अलग होता है एग्जेम्प्टेड का, तो ये एग्जेम्प्टेड सेल्स में जाएगा। ये बेटा ज़ीरो रेटेड में जाएगा। एडवांस सर ये आउटपुट टैक्स में जाएगा और इस पर 17% लगेगा, 17%। गुड्स प्लज एंड सेल। अब ये देखो इसमें बच्चों एक पॉइंट है, वो कहता है 425 उनकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, सेल इतने में हुई है। हमने एज अ टैक्स कंसल्टेंट या एज अ टैक्स रिप्रेजेंटेटिव, यार जितने की चीज़ नॉर्मल सेलिंग प्राइस हम लेंगे, हम जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो नहीं लेंगे। उसकी रीज़न क्या है तलाल? सर देखें ना, हमने तो देखना है कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या है। मार्केट में अगर हम बेचें तो 425 की बिकेगी, तो 425 की अगर वो बिकनी है तो हम क्या करेंगे बच्चों, 425 ही यहाँ लेंगे। क्या करेंगे? आउटपुट टैक्स उसी पे लेंगे, 425 पे। अब बच्चों इनपुट टैक्स वो कहता है 5 लाख की इनवाइसेस अवेलेबल हैं, तो इनपुट टैक्स हम लेंगे और कितना लेंगे? 17% लेंगे। अब बच्चों ये कहता है परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया, इनपुट टैक्स में जाएगा, 17% लेंगे। लेकिन अब इसमें कंप्यूटेशन में एक चीज़ हम एक्स्ट्रा करेंगे, वो मैं जब आएगी तो आपको बता दूँगा। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस का फर्नीचर है, 17% लेंगे। बच्चों एक्विजिशन ऑफ द फिक्स एसेट फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, इनपुट टैक्स इस पे क्या होगा? इनपुट टैक्स इस पे नहीं होगा, 0%। हाँ, लेकिन चूंकि ये जो इदारा है ये कंपनी है मुगल एंटरप्राइजेज, ये विद होल्डिंग टैक्स कलेक्ट कर सकता है। विद होल्डिंग टैक्स ये लेंगे, विद होल्डिंग टैक्स ये 5% लेंगे। इम्पोर्ट ऑफ टैक्स गुड्स बिल, बिल ऑफ एंट्री इज नॉट अवेलेबल। जब एक चीज़ का बिल ही अवेलेबल नहीं है तो उस पर नो इनपुट टैक्स। परचेजेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस की स्टेशनरी है तो फिर इनपुट टैक्स आएगा 17%। बच्चों ये कौन ये 5% विद होल्डिंग काट सकता है? अगर कोई इदारा होगा तो वो काट सकेगा। सर आपको कैसे पता लगा ये इदारा है? बेटा ये देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मुगल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक हो गया। तो मुगल एंटरप्राइजेज काट सकता है और कोई नहीं काट सकता, ठीक है बच्चों। बेटे आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है कि क्वेश्चन को आप सिस्टम में इनपुट करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ भाई। अच्छा सबसे पहले ये देखो हमारे पास सेल्स है, ये इस पे 17%। ये बच्चों नॉन रजिस्टर्ड किए हैं तो इनको थोड़ा अलग लिखना है, जाके ये अलग से लिखना है, ये मैंने अलग से लिखी है, ठीक। अच्छा ये गवर्नमेंट को हमने सेल्स की हैं तो वो ऊपर ही आएंगी 1 लाख की। उसके बाद बेटा एक्सक्लूसिव ऑफ सेल मेड फॉर द पर्सनल यूज़, तो पर्सनल यूज़ वाली इधर ही आएंगी। उसके अलावा एग्जेम्प्टेड बेटे यहाँ आएंगी और ज़ीरो रेटेड यहाँ आएंगी। और उसके अलावा एडवांस वाली ये ऊपर 350 चली जाएंगी।
और लास्ट पे बेटे ये 425 वाली भी चली जाएंगी। सेल्स हो गई हैं ख़त्म। अब इसका टोटल करो तो ये बन जाएगा, इसमें नॉन रजिस्टर्ड को ऐड करो ये बन जाएगा, एग्जेम्प्टेड और ज़ीरो रेटेड को अलग से लिख दो और टोटल सेल्स ये बन जाएंगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, 5 लाख है, 5 लाख का 17% ये हमारी सेल्स निकल आई टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। उसके अलावा बच्चों ये रॉ मटेरियल परचेज किया गया है 1,90,000 का, ये देखो ये 1,90,000 का रॉ मटेरियल है, उसका 17%। इसको मैंने अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि ये टैक्सेबल सेल्स हैं और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज हैं। बता रहा था कि 190 जो है उसका 17% लो, ये निकल आएगा। अच्छा नेक्स्ट बेटे 1,17,000 का ऑफिस का फर्नीचर है, तो ये 175 हमने ले लिया। और 175 में बेटे क्या करना है आप लोगों ने, ये ऑफिस यूज़ है, इस पे टैक्स लगेगा। 175 किधर गया है ये अच्छा सुहेब, इसमें एक चीज़ इसको ज़रा हमें क्रिटिकली देखना पड़ेगा। तलाल मेरे साथ ही हो तो सुनो, इस पे हमने कहा है लगना है, वो कहता है नहीं लगना। क्यों, क्या रीज़न है नहीं लगना इस पे? बच्चों इस पे ना लगने की रीज़न पता है क्या है? ये ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस का फर्नीचर है, ये फैक्ट्री की इनपुट नहीं है। देखो इनपुट तो वो होता है ना जो एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। इनपुट बच्चों क्या होता है, जो एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। तो ये ऑफिस की, ऑफिस फर्नीचर है, ये फैक्ट्री की इनपुट नहीं है, जिसकी वजह से इस पर टैक्स नहीं लगेगा। समझ गए हो? तो ये भी बच्चों ये क्या हो गया, इस पर टैक्स नहीं लगा। ये देखो 175, ये बच्चों 11 लाख है, 11 लाख नॉन रजिस्टर्ड से है, इस पर नहीं लगना। हाँ अलबत्ता इस पर विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। बेटे इसका कोई बिल शील ही अवेलेबल नहीं है, तो इस पर फिर कौन सा टैक्स लगना है। और लास्ट पे जो है ये परचेज ऑफिस प्रिंटेड स्टेशनरी फॉर रजिस्टर्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर। ठीक है, ये जो होती है स्टेशनरी, उसको पार्ट गिना जाता है कि दैट इज़ द पार्ट ऑफ इनपुट, क्योंकि उस प्रिंटिंग स्टेशनरी के अंदर आपकी चीज़ें जो हैं बिलिंग वाली भी होनी है। उसके अलावा उसके अंदर आपका इनपुट का जो आपका मटेरियल है, जो मटेरियल है वो इनपुट वाला, वो उसके अंदर रैपअप होना है, वो उसके अंदर पैकिंग होनी है, तो उसको इनपुट के अंदर डाला जाता है स्टेशनरी के। तो इस पे 17% लेंगे, इस पे 17% लेंगे। अच्छा अब पता है आप लोग क्या करोगे, इन दोनों को करोगे अलग से ऐड, और जो नॉन रजिस्टर्ड वाला है उसको करोगे अलग, और जो फिक्स एसेट है उसको करोगे अलग। अब यहाँ से उठाओ, ये वाली सेल अलग उठाओ, ये वाली सेल अलग उठाओ, ये वाली सेल अलग उठाओ, और इनको कर लो ऐड, तो ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, तलाल आप गौर से सुनना बेटा, ये वाला लिखो यहाँ और ये वाला लिखो यहाँ। लिख लिया सर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 46 से, उजाला इसको इससे मल्टीप्लाई करके बेटा टोटल से डिवाइड, n3 निकल आया। इसको पकड़ के दूसरे से मल्टीप्लाई और टोटल पे डिवाइड, n4 निकल आया। और बेटा इसको इससे 160 से मल्टीप्लाई और टोटल पे डिवाइड, तो n5 निकल आया। अब बच्चों ये वाला जो है इसको इससे मल्टीप्लाई और इसके टोटल से डिवाइड। सर आपने तीसरा क्यों नहीं ऐड किया, कैसे पता लगेगा? देखो ये जो था ना ये वाला, इसके साथ लिखा हुआ था यूज टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, यानी ये जो 190 है एग्जेम्प्टेड सप्लाईज सिर्फ उसके साथ आएंगी। क्वेश्चन के अंदर बताया गया है, क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि एग्जेम्प्टेड सप्लाईज सिर्फ और सिर्फ 190 वाले के साथ आएंगे। 190 का जो हमने 17% दिया था वो बना था 32,300, तो जो 32,300 है एग्जेम्प्टेड सप्लाईज सिर्फ उसके साथ इस्तेमाल होंगी। क्वेश्चन में वो हमें बता रहा है, क्वेश्चन में हमें वो बता रहा है कि एग्जेम्प्टेड सप्लाईज इसके साथ यूज़ करनी है, दूसरे के साथ नहीं करनी। तो हम क्या करेंगे,
इसको इससे मल्टीप्लाई और इन दोनों के टोटल से डिवाइड तो n1, इसको 160 से मल्टीप्लाई और इन्हीं दोनों के टोटल से डिवाइड तो n2। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 46 लाख का 17% आउटपुट टैक्स, बेटा यहाँ से उठाएंगे 29 को भी उठाएंगे और 98 को भी उठाएंगे, दोनों का टोटल बन जाएगा 128, इसको माइनस, तो ये निकल आया। आप जानते हैं कि नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को जो सेल करते हैं 2,50,000 की, उस पर 3% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, और जो ये नॉन रजिस्टर्ड से परचेजेज की हैं 5% विद होल्डिंग देना पड़ेगा। लेकिन विद होल्डिंग कौन ले सकती है, कंपनी ले सकती है। तो बच्चों ये दोनों बीच में ऐड हो गए, तो ये बीच हमारा क्या, ये आंसर बन गया। कोई सवाल है तो ज़रा करो ना आप लोग, कोई क्वेश्चन है बच्चों? जी शुएब, तलाल। सर ये जो विद होल्डिंग, शुएब माइक ये बंद। हाँ हाँ, तो सर ये आगे भी जो सवाल आएंगे जो जिनमें वो होंगी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी या कंपनीज, वही जो कलेक्ट कर उनके उन सकती हैं। सही है। हाँ, अगर ऑथराइज, इंडिविजुअल का होगा तो वो 5% विद, मसलन यहाँ लिखा होता मुगल इज इंगेज्ड, ठीक है, या इमरान मुगल हम्म, इज इंगेज, तो फिर बेटे हम 5% ये ना लेते। ठीक है, सही है। और कोई सवाल, तलाल, हफ्जा, उजाला? सर अभी तो कोई नहीं है, इंशाल्लाह ट्राई करके आपको बताऊंगा। चलो बेटे, इसको लाजमी आप नो लोगों सर। ने करना है।